प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस रविवार के दिन के लिए। परमेश्वर ने पूरे सप्ताह हमें संभाल के रखा और एक बार फिर हम सब अपने जगहों पर इकट्ठे हैं कि हम मिलकर परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना कर सके, वचन में से सीख सके। तो आइए मेरे प्रियों, प्रारंभ में हम प्रार्थना करें। अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। संध्या के समय में पिता परमेश्वर कुछ देर हम प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करना चाहते हैं प्रभु जी, और तेरे नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि केवल तू इसके योग्य है प्रभु जी पिता परमेश्वर। होने पाए पिता परमेश्वर ये आज बंधन यीशु तेरे नाम में टूटने पाए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हर एक बंधन यीशु तेरे नाम में टूटता है प्रभु जी पिता परमेश्वर। तेरे नाम में चंगाई है, या वराफत तू है पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती और प्रार्थना चाहते हैं इस समय में प्रभु जी, विशेषकर कोविड-19 के लिए पिता परमेश्वर, कोविड-19 से ग्रसित लोगों के लिए पिता परमेश्वर, पूरे विश्व को प्रभु जी इससे छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर, चंगाई दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु हम तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर। होने पाए जल्द से जल्द प्रभु जी पिता परमेश्वर हम इससे प्रभु जी पिता परमेश्वर छुटकारा पाने पाए पिता परमेश्वर। सहायता कर, मदद कर प्रभु जी पिता परमेश्वर। इस पूरी सभा पे तेरी आशीष होने पाए पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे संग बनी रहने पाए प्रभु जी। हम तेरे नए अभिषेक से भरने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। सहायता कर, मदद कर प्रभु जी पिता परमेश्वर। इस पूरी सभा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता, आमीन आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप सभी आनंदित और मगन हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर हमें अपने अनंत आनंद से भरता है। आइए मिलकर ताली बजाते हुए परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना को करेंगे और आनंद मनाएंगे। और मैं अंशिका से निवेदन करती हूँ कि स्तुति और आराधना में हमारी अगुवाई करें।
शुद्ध संग तो जीवन में संतुष्टि
वो सामर्थ है जो बंधन तोड़ देता है। Yes. ये कोविड-19 का जो बंधन है वो टूटेगा। Yes, in वो Jesus' टूटेगा। Amen. Yes, amen. Hallelujah. In the There name is of power Jesus. in the name of Jesus to break every chain, every single chain. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Worship. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके चरणों के समीप आते हैं। आज की पूरी सभा को आपने संभाल के रखा, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आगे की पूरी सभा को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी उपस्थिति इस सभा में है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, इस पूरी दुनिया के लिए आपसे प्रार्थना मांगना चाहते हैं परमेश्वर। ये जो कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है परमेश्वर, उसका अंत आप करेंगे। ये जो उसका बंधन है वो टूटेगा परमेश्वर, ऐसा हमारा विश्वास है परमेश्वर। सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके दास जब यहाँ पे आके प्रचार करते परमेश्वर, उनको आप अपनी सामर्थ्य से बोलिएगा परमेश्वर। ऐसी आपसे प्रार्थना चाहते हैं। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. I invite Pastor Nishikant on stage to share the word of God. सभी को जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि पिता परमेश्वर अपने अद्भुत प्रेम से लगातार आप लोगों को भर रहा है, लगातार आप लोगों को बढ़ा रहा है। हम लोगों ने पिछली बार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 9 पद में पढ़ा था कि यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाता है कि हम उन्हें कैसी प्रार्थना करना है। और वो कहता है कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह जो बात को बता रहा है या कह रहा है अपने शिष्यों को, वह है परमेश्वर पिता को जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो अद्भुत है, उसे पिता करके बुलाना। और इस स्वर्गीय पिता के बारे में हम लोगों ने बहुत सी बार सीखा, जाना। और जो है हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि वह एक ऐसा परमेश्वर जो हमारा स्वर्ग में है, वह अनंत का परमेश्वर है। परमेश्वर जो हमारा स्वर्ग में है वो अनंत का परमेश्वर। और हमने देखा था पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय उसके 8 पद में कि परमेश्वर प्रेम है। और हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर जो है वो चाहता है लोगों के साथ में संबंध रखना, आपके और मेरे साथ में वो जो है संबंध रखना चाहता है। और वो चाहता है कि हमें जिसने अपने स्वरूप और समानता में रचा हुआ है, हमारे साथ में अनंत प्रेम से, बिना शर्त के प्रेम से जो है वो प्रेम करना चाहता है। वह चाहता है असीम प्रेम से हमें प्रेम करे। पर कई बार जो है हम अपने उस क्षमता को जिसमें हम प्रेम किए जाने चाहिए, हम भूल जाते हैं, हम खो देते हैं। हमने देखा था पिछली बार कि परमेश्वर चाहता है कि अपने प्रेम से हमें सारोबार कर दे, हमें अपने प्रेम से भर दे और हम उसके प्रेम की अद्भुतता को ग्रहण करें, पालें। और परमेश्वर न केवल हमसे प्रेम करना चाहता है, परंतु वो चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें। और वो लगातार जो है उस संबंध को पुनः स्थापित करने में लगा हुआ है, उस प्रेम के हृदय को पुनः जो है स्थापित करने में लगा हुआ है। पर कई बार, मैंने पिछली बार बताया था आप लोगों को, कई बार उस टूटे हुए संबंध की वजह से, उस पाप के कारण हमारा संबंध उससे टूटा हुआ है। कई बार जो हमारे हृदय में चोट लगी हुई है, उसकी वजह से उसके साथ में हमारा संबंध टूटा हुआ है। और इसीलिए कई बार गलत छवि हमारी परमेश्वर के प्रति बन जाती है। कई बार हम अपने प्रति गलत छवि को या गलत विचार को रखते हैं। हम कई बार जो है नकारात्मक बातों को हमारे और परमेश्वर के संबंध के बीच में आने देते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 19 पद में हम देखते हैं कि वहां पर जो ये खोया हुआ पुत्र है, जो ये उड़ाऊ पुत्र है, वो कहता है कि पिता अब मैं इस योग्य नहीं रहा। वो अपने मन में विचार कर रहा है कि मैं अपने पिता से जाकर के कहूंगा कि हे पिता, मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। और जानिए क्या कह रहा है 20 पद में, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। आप जानिए कि वह जो है इस विचार को अपने मन में कर रहा है कि मैं जो है, मुझे जो है मैं योग्य नहीं हूं, मैं उस योग्यता को खो दिया हूं। बहुत सी बार जब हम पाप करते हैं तो पाप बोध की वजह से, उस पाप के ग्लानि की वजह से हम जो है परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और हम कहने लगते हैं कि अब हम तेरे बेटे कहलाने के योग्य नहीं हैं, हम तेरी बेटी कहलाने के योग्य नहीं हैं। परंतु जान लीजिए, इस पाप के बोध और इस पाप की ग्लानि के मध्य में जो है एक बात जो है वह है पश्चाताप। और जब हम पश्चाताप कर लेते हैं तो वह पिता जो पूर्ण प्रेम से भरा हुआ है, वह पिता जो प्रेम है, वह हमारा परमेश्वर जो प्रेम है, वह हमें क्षमा भी कर सकता है, वह हमें गले भी लगा सकता है,
बहुत सी बार प्रियो हमारे इस देश में, हमारी संस्कृति में जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे इतना दूर कर दिया जाता है मसीह मोहब्बत से, मसीह प्रेम से, मसीह घराने से, मसीह परिवार से, कि जो है वह वापस नहीं आ पाता है। कई बार वह व्यक्ति स्वयं जो है अपने आप को उस किए गए पाप की वजह से अपने आप को मसीह प्रेम से, मसीह मोहब्बत से और मसीह परिवार से अर्थात कलीसिया से दूर कर लेता है। पर जानिए, जब आप पश्चाताप कर लेते हैं परमेश्वर के सामने में, जब आप अपनी गलतियों की क्षमा को मांग लेते हैं, तो अब यह पिता के हाथ में है कि वह हमसे संबंध रखना चाहता है। आप जानिए कि हमारा परमेश्वर पिता का हृदय मनुष्य के समान नहीं है, जो क्षमा भी देर से करते हैं और आपकी गलतियों को भूलते भी नहीं हैं। वह तो पिता का हृदय ऐसा है जो हमें जल्द क्षमा कर देता है और हमारी गलतियों को भुला भी देता है, और वह हमें अपना करके गले भी लगा लेता है। मेरे प्रियो, आप जानिए कि बहुत सी बार लोग जो है अपने पाप की वजह से वे है परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उस परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 47 पद में वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 47 पद, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। आप जानिए मेरे प्रियो कि ये अधिकार, हमारे पाप क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर के पास में है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को वह क्षमा कर देता है। और आप जानिए, क्योंकि वह हमसे बहुत प्रेम करता है, इन रिटर्न वह चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें और इस बात को समझे कि हमारे पापों को उसने क्षमा कर दिया है। इसलिए हम उन विचारों से, उन बातों से हम लोग बाहर निकलें। आप जानिए, यशायाह उसका 53 अध्याय और उसके जो 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यशायाह उसका 53 अध्याय और उसका 6 पद, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम तो सब भेड़ों के नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हाँ, हमने अपने विचार से, अपने व्यवहार से, अपनी मर्जी से, अपने तरीकों से, अपने निर्णयों से अपने जीवन को जिया। हम कई बार जानते थे कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है और हमने जानते बूझते हुए भी उन गलतियों को किया है, परंतु अब जब हम क्षमा मांग लेते हैं, जब हम पश्चाताप कर लेते हैं, तो वह परमेश्वर जो है हमें क्षमा करने में, वो परमेश्वर हमें जो है अपना लेने में, वह परमेश्वर हमें ग्रहण कर लेने में योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। वह कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, और चाहे तुम्हारे पाप लाल ही रंग के क्यों ना हो, वे हिम की ना श्वेत किए जाएंगे। वे पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतने दूर कर दिए जाएंगे, और मैं तुम्हारे पापों को फिर याद ना करूंगा। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। तो हमारे बीच में एक बिछुआई है, अर्थात यीशु मसीह, जो हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने आप को दे दिया है। तो अब हम क्या करें? अब हम उस यीशु के पास में जाएं, उस यीशु के नाम से अपने पिता परमेश्वर से क्षमा मांगे, उसके सामने पश्चाताप करें, और वह पश्चाताप को ग्रहण करता है। हमारे पश्चाताप को, हमारी गलतियों को और हमारे पाप अपराधों को स्वीकार करके वह हमें बहुत जल्दी क्षमा कर देता है। हमें अरे पापों को याद नहीं रखता। अब जानिए, बहुत सी बार लोग जो है उस टूट के कारण से, पाप के कारण से अपने अंदर में जो है वे एक जो है बंधुआई के उस आत्मा से घिरे रहते हैं, और वे अपने आप को जो है हमेशा दास समझते रहते हैं। वे लोग सोचते हैं कि प्रभु मुझको शायद ग्रहण नहीं करेगा, मुझसे प्रभु दूर रहेगा, मुझसे। पर आप जान लीजिए, वह प्रभु, वह परमेश्वर जो महान, जो सर्वशक्तिमान है, जो अद्भुत है, वह हमसे प्रेम करने वाला भी है। इसलिए हम जो है इस बंधुआई के विचार से ना रहें, हम तो बंधुए मनुष्य के समान है। नहीं नहीं प्रियो, आप इंजॉय करें परमेश्वर की उस रिलेशनशिप का, परमेश्वर के उस संबंध का, परमेश्वर के उस निकटता का, परमेश्वर के उस प्रेम का आप आनंद उठाएं, क्योंकि वह चाहता है कि हम हर एक बात में आनंद उठाएं। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है,
रोमियो उसका 8वां उसका 15 पद वहां लिखा हुआ है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह पुकारते हैं। मेरे प्रियो, अब हमारा संबंध हमारे पिता से हो गया है, इसीलिए हम लोग जो है इस विचार से बाहर निकल करके आए। हम जो है अपने आप को उस अकेले पड़े हुए व्यक्ति से बाहर लेकर के आए, अपने आप को उस दासत्व के विचार से बाहर लेकर के आए, क्योंकि हमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, इसलिए हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जब हम उस प्रभु यीशु मसीह के पास में अपने गुनाहों को लेकर के आते हैं और उन्हें मान लेते हैं, तो वह हमें क्षमा भी करता है और हमारा संबंध पिता से पुनः स्थापित हो जाता है। इसीलिए उस टूटपन में हम लोग रहते जरूर हैं, परंतु उसमें हमें पड़े रहने की जरूरत नहीं है, उसमें बंधे रहने की जरूरत नहीं है। आइए हम जो है उस उड़ाऊ पुत्र के घमंडी भाई के समान ना हो, जो घमंड में है कि हाँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, इस व्यक्ति ने गलत काम किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए, परंतु इसे स्वीकार कर लिया गया है। मैं जो हूँ सबसे अच्छा हूँ, परंतु मेरे साथ में जो है सही व्यवहार नहीं किया गया। मेरे प्रियो, जानिए, यदि आप प्रभु में हैं तो जो कुछ प्रभु का है वो सब आपका है, आप उसके बच्चे हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढूं। हालेलुया। वह खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए आया है। वह एक उद्देश्य के साथ में आया है और वह चाहता है कि लगातार उस काम को करते रहे। आइए हम लोग जो है हमेशा चोट खाए हुए लोगों के समान ना रहें कि हमें इस बात व्यक्ति ने बोल दिया इसलिए चोट लग गया, इसलिए अब हम प्रभु से दूर रहेंगे, हमें हमारे साथ बुरा हुआ इसलिए अब हम प्रभु से दूर रहेंगे। आइए अपनी नाराजगी को प्रभु पर ना डालें और आइए अपनी नाराजगी को मनुष्य पर भी ना डालें। हो सकता है आपके साथ सबसे बुरा हुआ, परंतु आप जानिए आप उस पिता से प्रेम करते हैं और वह पिता आपसे प्रेम करता है और वह आपको पूर्ण रूप से ग्रहण करके एक नई जिंदगी देना चाहता है, एक आनंद की जिंदगी, एक शांति की जिंदगी देना चाहता है। वह चाहता है कि आप जो है उसके प्रेम से सारोबार हो जाएं, डूब जाएं उसके प्रेम में और उसकी अद्भुतता को जो है लगातार ग्रहण करते जाएं। यिर्मयाह उसका 31 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है। यिर्मयाह उसका 31 अध्याय उसका 3 पद, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने मुझे दूसरे दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझी पर अपनी करुणा बनाए रखी है। जान लीजिए, यदि आज आप सांस ले रहे हैं तो वह इसलिए है क्योंकि उसने अपनी करुणा आप पर बनाए रखी है और उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि वह आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आइए उस प्रेम का आनंद उठाएं, आइए उस प्रेम में बढ़ते जाएं। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा और वह हमसे तभी प्रेम करता शुरू किया जब हम पापी ही थे। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से विचार, बहुत से जो दार्शनिक विचार हैं, वे कहते हैं कि पहले तुम्हें शुद्ध होना पड़ेगा, पहले तुम्हें पवित्र होना पड़ेगा, पहले तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, उसके बाद तुम प्रभु की उपासना कर सकते हो, उसके पास तुम प्रभु के पास आ सकते हो, पहले तुम पवित्र हो जाओ। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमसे तब से प्रेम करता आया है जब हम पापी ही थे। मेरे प्रियो, इसलिए जो है आइए हम जो है उन बातों पे मन न लगाएं। जो व्यक्ति ऐसे विचार को रखा है कि वो दास के जैसा है, वो बंधुआई में है, ऐसी आत्मा में घिरा हुआ है, तो ऐसे विचार वालों के लिए प्रभु का वचन कहता है कि इससे पहले कि पृथ्वी की नींव रखी जाती, वह परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए, आपको और मुझको अपना बेटा और बेटी बना लेने के लिए योजना रखा। इसीलिए सुसमाचार आपके और मुझ तक पहुंचा है और बहुत से ऐसे लोग जो आज भी यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उन तक भी उसका सुसमाचार पहुंच रहा है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका पहले पद के अभाग में लिखा हुआ है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। मेरे प्रियो, हम उसकी संतान है, उसने अपना संतान बना लिया है, हमें जो है अपना कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कितनी अद्भुत बात है। ये परमेश्वर स्वयं अपने वचन में कह रहा है और इस बात को बता रहा है कि उसने हमसे कैसा अद्भुत, कैसा अनोखा प्रेम किया है कि हम उसके बेटे और बेटी कहलाएं, उसके अपने लोग कहलाएं।
ये क्या बताता है? ये बताता है एक ऐसे असीम प्रेम के बारे में जिसे नापा नहीं जा सकता। एक असीम प्रेम के बारे में। परमेश्वर पिता, हाँ, परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, वह हमसे असीम प्रेम करता है, असीमित प्रेम करता है, ना नापा जा सकने वाले प्रेम से हमसे प्रेम करता है। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 17 से 19 पद में वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 17 से 19 वहां लिखा हुआ है इस प्रकार से, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात लिखा हुआ है, कितना उस प्रेम को कितने अद्भुत तरीके से यहां पर बताया है। यहां पे पौलुस प्रेरित जो है इफिसियों की कलीसिया को लिख करके उन्हें उत्साहित कर रहा है और बता रहा है कि उसका प्रेम जो है कितना अद्भुत है, कितना महान है। अगर आप 18 और 19 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत साफ तरीके से जो पौलुस जो है इस बात को बता रहा है कि वो सारे विचारों से, सारे ज्ञान से बढ़ करके है। हम उस प्रेम की गहराई को, उस प्रेम की ऊंचाई को, उस प्रेम की चौड़ाई को, उस प्रेम की लंबाई को नाप नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। 18 पद कहता है कि उसकी प्रेम की चौड़ाई, उसके प्रेम की लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। हम जो है उस बात को समझ सकें, उस बात को समझने की, उस प्रेम को समझने की शक्ति को प्राप्त कर सके। वो चाहता है कि हम जो पवित्र लोग हैं, आप और मैं, हाँ बिल्कुल आपने ठीक सुना, यदि आप नया जन्म पाए हुए हैं तो ये वचन आपके लिए, और यहां पे लिखा हुआ है, वह चाहता है कि हम सब पवित्र लोग उसके प्रेम को समझने की शक्ति पा सकें, कि उसकी चौड़ाई कितनी है, कि उसकी लंबाई कितनी है, कि उसकी ऊंचाई कितनी है, कि उसकी गहराई कितनी है। हालेलुया। उसका प्रेम जो है बहुत चौड़ा, इतना चौड़ा है, पूरा संसार उसमें समा जाता है। और इसलिए यूहन्ना उसके 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, हाँ संसार से ऐसा प्रेम किया, उसकी चौड़ाई को बता रहा है, उसके जो है लंबाई को बता रहा है। उसकी प्रेम की लंबाई इतनी है कि हर पापी तक उसका प्रेम पहुंच सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रेम जो है हर पापी तक पहुंचने की सामर्थ्य और शक्ति को रखता है। उसका प्रेम इतना लंबा है, इतना असीमित है। हालेलुया। और यही नहीं मेरे प्रियो, उसका प्रेम जो है वो इतना गहरा है, इतना गहरा है कि हर एक, यहां तक कि सबसे गहराई में जो नरक है वहां तक भी पहुंच सकता है। इब्रानी उसके 7:25 में यहां पर लिखा हुआ इस प्रकार से, इब्रानी की पत्री उसका 7वां अध्याय और उसका 25 पद वहां लिखा हुआ है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उन्हीं के लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। मेरे प्रियो, उसके प्रेम की गहराई, हाँ उसके प्रेम की गहराई जो है वह नरक जाने से पहले एक पापी को बचाने की सामर्थ रखता है। इतने गहराई से वह प्रेम करता है। उसका प्रेम जो है स्वर्ग से भी ऊंचा है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 6 पद वहां लिखा हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ में बैठाया। हाँ, वो जो है लोगों को बचाने की सामर्थ्य रखता है और अपने साथ में बैठाने की भी सामर्थ्य रखता है। वह इतना हमसे प्रेम करता है। उसका प्रेम जो है वह समय में बंधा हुआ नहीं है, उसका प्रेम तो अनंत काल का प्रेम है। और इसीलिए यिर्मयाह उसके 31 अध्याय और उसके 3 पद में परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह उसका 31 अध्याय उसके 3 पद में, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझी पर अपनी करुणा बनाए रखी है। वह परमेश्वर हमसे सदा प्रेम रखता आया है और उसने अपनी करुणा हम पर सदा बनाए रखी है। मेरे प्रिय, तो अब हम क्या करें? मैं आपको उत्साहित करने के लिए बोलना चाहता हूं, आइए हम उसके प्रेम में डूबना शुरू करें।
मेरे प्रियो, हो सकता है हम उस टूट की वजह से, उस चोट की वजह से जो लोग की वजह से हमें लगी हैं, लोगों के व्यवहार की वजह से हमें लगी हैं, हो सकता है लोगों के कार्यों की वजह से हमें लगी हैं, उस टूट को हम अपने आप से रिपेयर नहीं कर सकते हैं, हम उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, परमेश्वर का प्रेम उस टूट को जरूर ठीक कर सकता है। परमेश्वर जरूर हमें चंगा कर सकता है उन चोटों से, उन दबावों से। हो सकता है हम जो है अपनी सफलता को, अपने उस टूट को ठीक करने के लिए अपनी सफलताओं पर ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है अपने उस टूट को ठीक करने के लिए हम दुनिया से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हम अपने उस टूट को दूर करने के लिए दुनिया की चकाचौंध में डूब रहे हैं, नशों में जा रहे हैं, या फिर जो है हम उन्नति और तरक्की को देख रहे हैं, हम अपने भविष्य के अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। हो सकता है हम अधिक पैसे कमा लेने पर और अधिक अच्छा जीवन जीने पर हम ध्यान दे रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु आप जानिए वो टूट हमेशा बने रहेगी। पर जब आप उस परमेश्वर पिता के प्रेम को, असीम प्रेम को प्राप्त करेंगे, वह टूट अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वह परमेश्वर हमसे सदा प्रेम रखता आया है। और वह चाहता है, हमारा परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है, वह चाहता है कि हमारे दिलों के टूट ठीक हो, वो टूटापन ठीक हो, वो अकेलापन मिट जाए, और जो वह परमेश्वर के साइज का होल है, गॉड साइज होल है, वह परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। मेरे प्रियो, उस होल को, उस गॉड साइज होल को हम दुनिया की चकाचौंध से नहीं भर सकते, अपनी सफलताओं से नहीं भर सकते, अपने ऊंचे पद से नहीं भर सकते, धन दौलत और दुनिया के तमाम आराम की चीज़ों से हम उसे नहीं भर सकते। उससे तो केवल परमेश्वर ही भर सकता है, और उसका प्रेम ही उस साइज को, उस गॉड साइज होल को केवल परमेश्वर का प्रेम ही भर सकता है। तो अब हम क्या करें? आइए हम परमेश्वर के प्रेम का आनंद उठाएं। आइए हम परमेश्वर के पास आ जाएं। यदि आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है, तो आइए हम परमेश्वर से क्षमा मांगे, और परमेश्वर से क्षमा मांगने के बाद में उसके उस पश्चातापी हृदय के साथ जब हमने क्षमा मांग ली है, तो उसके क्षमा किए जाने का आनंद भी उठाएं। और आइए हम उसके असीमित प्रेम का, ऐसा प्रेम जो नापा नहीं जा सकता, उस प्रेम का आनंद उठाएं और उस प्रेम में डूब जाएं। परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर हमसे असीमित प्रेम करता है, और वह चाहता है कि हम लगातार उसमें बढ़ते जाएं। आइए अपने सर को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते हैं। आज के दिन के लिए, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरी उत्तमता और तेरी अद्भुतता के लिए धन्यवाद करते हैं। हम विनती और प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी तू सहायता कर कि प्रभु, जब हम जान चुके हैं कि तू परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, अनंत का परमेश्वर है, अनंत काल तक हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमें पुनः स्थापित करने वाला परमेश्वर है, ऐसा हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमसे संबंध रखना चाहता है, ऐसा हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमसे असीमित प्रेम करता है, ऐसा हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमसे बिना शर्त का प्रेम करता है, ऐसा हमारा स्वर्गीय पिता है वो जो चाहता है कि हमारा टूटपन, हमारा टूटा हुआ हृदय जो है वो जुड़ने पाए, ठीक होने पाए, जो चोटें हमें लगे उससे हमें छंगाई मिलने पाए, जो बुरी बातें हमारे साथ में घटनाएं घटी हैं वो हमसे दूर होने पाए, और हम तेरे प्रेम का आनंद मना सके। प्रभु तू सहायता कर कि हम उन बातों पर मनन न करें, परंतु हम तुझ में मनन करें, तेरी बातों पर मनन करें और तुझ में बढ़ते जाएं। प्रभु तू सहायता कर कि हम तेरी निकटता का, तेरे सानिध्य का आनंद मनाने पाएं। प्रभु तू सहायता कर कि तेरे उस असीमित प्रेम को समझने पाएं, और सहायता कर प्रभु कि हम प्रभु उस उड़ाऊ पुत्र के विचार से बाहर निकल के आने पाएं, उस प्रभु जो एक दासत्व की आत्मा का प्रभाव है, विचार, उससे बाहर निकल करके आने पाएं, हम अक्षमा के आत्मा से बाहर निकल करके आने पाएं। तो सहायता कर प्रभु, ताकि हम उस प्रेम का जो तूने हमसे किया है उसका पूर्ण आनंद मनाने पाएं। आप पिता परमेश्वर, आप जो है अपनी दया से और अपने अनुग्रह से हमें भरते हैं। हम विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप अपने दया और अनुग्रह से भरते जाएं, आप अपने प्रेम से हमें सारोभार करते जाएं। हमारी विनती और प्रार्थना है कि हम तेरे प्रेम को अपने जीवन में अधिकाई से प्रभु जी बसने दें, और सहायता करके हम भी तुझसे प्रेम करने पाएं, क्योंकि तू हमसे पहले प्रेम किया है, और तूने प्रभु हमसे अनंत प्रेम से प्रेम किया है, और तू चाहता है कि हम तेरे अनंत प्रेम का आनंद उठाने पाएं। सभी की सहायता कर, सबों पर तेरी दया, करुणा और तरस रहने पाए।
तेरे अनुग्रह को मांगते हैं, तेरी शांति को चाहते हैं, क्योंकि विनती और प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको इस संदेश से आशीषित किया है। मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इसे बांटें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास कोई विनती निवेदन है तो आप ज़रूर इस दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। प्रेज़ द लॉर्ड।